हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलर्न। हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्लास 11 के कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं। 17 से 25 तक आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आज हम सारे 9 क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे इस वीडियो में। चलिए, क्योंकि आपका अभी कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, फॉर्मूलेस बहुत हैंडी हो गया है, इसलिए आपको समझने भी बहुत इजी होगा, इसलिए थोड़ा फास्ट जा सकते हैं। चलिए करते हैं। LHS, यहां पर साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगाना है। अब तो आपको मालूम है 2 साइन C प्लस D बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x बाई 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8x बाई 2 यानी कि 4x इंटू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 यानी कि 5x माइनस 3x बाई 2। 5x माइनस 3x 2x बाई 2 x बनेगा। नीचे cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D बाई 2, फिर 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 4 यानी कि cos 4x। 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D 5x माइनस 3x 2x बाई 2 x। यहां पर क्लियरली देख रहे हैं cos x कैंसिल हो रहा है। यहां भी 2 और 2 दोनों कैंसिल हो रहा है। साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, साइन 4x बाई cos 4x आप यहां पर लिख सकते हैं tan 4x। यह है RHS। हम यहां शॉर्ट में कर दिए, लेकिन आप इसको थोड़ा 2 स्टेप में कर सकते हैं। टोटल फॉर्मूला को दिखा सकते हैं 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2, और नीचे भी इस तरह से एक स्टेप और भी कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 को इधर ही कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी करीब सिमिलर सम है। LHS में देखते हैं साइन C माइनस साइन D, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है। साइन C माइनस साइन D क्या बताए थे? जब साइन C प्लस साइन D होता है तो पहले साइन C प्लस D बाई 2 होता है, लेकिन अगर साइन C माइनस साइन D होता है तो उसमें 2 cos C प्लस D बाई 2 होता है पहले, यानी कि 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 डिवाइडेड cos C प्लस cos D। यहां पर आपने फॉर्मूला लगाया था 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। सेम फॉर्मूला हम यहां भी लगाएंगे 2 cos C प्लस D यानी कि x प्लस y बाई 2 इंटू cos C माइनस D यानी कि x माइनस y बाई 2। देखिए 2 और 2 कैंसिल हो रहा है। cos x प्लस y बाई 2 और cos x प्लस y बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, इसलिए साइन बाई cos tan होता है। और सेम है x माइनस y बाई 2, x माइनस y बाई 2, सो ये बन जाएगा साइन x माइनस y बाई 2। दिस इज द RHS। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 भी करीब सेम फॉर्मूला है। अगर आपको साइन C प्लस साइन D
साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का ये 4 फॉर्मूलेज याद है तो काफी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस यहां पर दिख रहा है। यहां पर देखिए एलएचएस में साइन सी प्लस साइन डी, सी एक्स है और डी 3x है, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी में 2 कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सॉरी यहां पर 4x नहीं है, यहां पर tan 2x है, दिस इज tan 2x। अब देखिए cos x माइनस 3x बाई 2 और cos x माइनस 3x बाई 2 सेम है, कोई भी वैल्यू है, ये आपका कैंसिल तो हो ही जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच गया साइन x प्लस 3x 4x बाई 2, 4x बाई 2 साइन 2x अपॉन cos x प्लस 3x 4x बाई 2 2x, जो आता है साइन 2x बाई cos 2x tan 2x। दिस इज RHS। बहुत ही सिंपल सम अभी तक चल रहा है। 20 को देखते हैं। अब यहां पर साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x, तो ये हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हो जाएगा 2 cos x प्लस 3x बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी, पहले cos आता है फिर साइन आता है, साइन x माइनस 3x बाई 2, और इसको क्या करेंगे, इसको देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 2 cos x प्लस 3x 4x बाई 2 2x 2 इंटू कॉस 2x इंटू साइन इंटू माइनस 2x बाई 2 माइनस x आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कोई फॉर्मूला तो बनता नहीं है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा कॉस 2x का फॉर्मूला बनता है। तो इसलिए अगर यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर प्लस, और साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा माइनस। इससे हमारा कुछ फायदा हो सकता है। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, इसको लिख लिया माइनस साइन एक्स, और इंटू 2 माइनस 2 साइन एक्स, और cos 2x का फॉर्मूला होता है, अच्छा cos 2x को cos 2x रहने देते हैं, cos 2x साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, और यहां पर 2 था मल्टीप्लाई, इसलिए माइनस 2 साइन एक्स हो गया, और cos 2x को वैसे ही छोड़ दिया, और माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है cos 2x
अब देख रहे हैं माइनस और माइनस कैंसिल हो रहा है, cos 2x और cos 2x कैंसिल हो रहा है, क्या बचा 2 sin x। दिस इज द RHS। अगला सम देखिए 21, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x आपको प्रूव करना है। तो करीब करीब आप यहां भी देख रहे हैं cos d cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आप किसी एक में लगा सकते हैं, नीचे भी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर इस सम में थोड़ा सा ट्रिक कर दिया है, क्योंकि देखिए अगर sin a प्लस b बाई 2 करेंगे तो क्या 4 प्लस 3 7 बाई 2 फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। 4x और 2x को कर लेते हैं, यहां भी नीचे भी 4x और 2x को एक साथ कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। LHS में हमने किया cos c प्लस cos d, जहां c हमने 4x को लिया और d 2x को लिया। cos 3x बीच वाला टर्म को अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। तो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और ये दोनों हो गया, और इसका हमने इसी तरह प्लस cos 3x लिख दिया। ठीक है, कर सकते हैं। अब इसी तरह sin 4x और sin 2x को ले लेंगे, sin 3x को अभी फिलहाल छोड़ देंगे। तो sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी कि 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस ये जो छूट गया है sin 3x, इसको लिखेंगे यहां पर। टू cos 4x प्लस 2x 6x बाई 2 3x इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 x प्लस cos 3x। यहां पर भी इसी तरीके से 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। यहां पर देखते हैं कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, ऊपर और नीचे भी। यहां पर देखें cos 3x कॉमन है, इसलिए cos 3x को बाहर निकाल लेते हैं, तो बच गया 2 cos x प्लस 1, और नीचे sin 3x, इधर भी sin 3x है, sin 3x को कॉमन निकाल लेते हैं, और बच गया 2 cos x प्लस यहां पर sin 3x निकाल लिए, इसलिए यहां पर बच गया 1। अब देख रहे हैं 2 cos x प्लस 1 और 2 cos x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। cos 3x बाई sin 3x बन जाएगा cot 3x, जैसा cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा होता है, तो cos 3x बाई sin 3x cot 3x, दिस इज द RHS। सिंपल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर इसको प्लस इसको करेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, cos 4x प्लस cos 2x करते हैं तो आपको यहां 3x आ जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमें cot 3x का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, और cot 3x के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा cot a प्लस b का फॉर्मूला। cot a प्लस b का फॉर्मूला अगर जान जाएंगे तो यहां पर cot 3x भी हम cot 2x प्लस x करके लगा सकते हैं।
लेकिन हमने ये फॉर्मूला डिराइव नहीं किया पहले, इसलिए इसको पहले डिराइव करके दिखाते हैं। कॉट ए प्लस बी क्या फॉर्मूला बनेगा, इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस बी, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इस तरह से कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू साइन बी से अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या होने वाला है। कॉस ए इंटू कॉस बी बाय साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाय साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू कॉस बी, न्यूमरेटर में जिस चीज से डिवाइड किए डिनोमिनेटर में भी सेम चीज से डिवाइड करना है, यानी कि साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइड बाय साइन ए इंटू साइन बी। देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ये तो टोटली कैंसिल हो जा रहा है, 1 बचता है। यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहां पर साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए कैंसिल हो रहा है, यहां पर साइन बी और साइन बी कैंसिल हो रहा है। तो हमारा बनता है कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए इंटू कॉस बी बाई साइन बी कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस बी बाई साइन बी कॉट बी प्लस कॉस ए बाई साइन बी साइन ए कॉट ए। ठीक है, किताब में फॉर्मूला में इसी तरह का दिया रहेगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। तो आप समझ सकते हैं, तो इस फॉर्मूला का हम यहां पर हेल्प लेंगे। LHS इसको इधर रखते हैं, आप नोट कर सकते हैं ये डेरिवेशन कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस, अगर कॉट 3x को, कॉट 3x इधर भी है, कॉट 3x इधर भी है, कॉट 3x को अगर कॉमन लेते हैं तो ये माइनस दोनों में है, यहां पर अंदर माइनस चला जाएगा, कॉट 2x प्लस कॉट x। कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x को हम लिख सकते हैं, कॉट 3x को लिख सकते हैं कॉट 2x प्लस x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट x। अब ये जो है कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी हमने जाना, ए के जगह 2x, बी के जगह x, इस तरह से कॉट ए प्लस बी में इसको एक्सपेंड करना है। कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी, यानी कि कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय
कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट 2x प्लस कॉट x, यहां पर मल्टीप्लाई था कॉट 2x प्लस कॉट x। अब आप देख रहे हैं यहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉट 2x प्लस कॉट x है, इसको कैंसिल आप कर सकते हैं। कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1, कॉट x कॉट 2x, ब्रैकेट को खोलिए तो माइनस कॉट 2x इंटू कॉट x और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1। देख रहे हैं कॉट x इंटू कॉट 2x, यहां भी कॉट x इंटू कॉट 2x है, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1। ये आपका आरएसएस में है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला को यूज करना है। कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। ये आप एक दो बार खुद से डेराइव करेंगे तो आपको भी लर्न हो जाएगा। यह है 23, tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan टू द पावर 4x। ये प्रूव करना है। LHS को लेकर चलते हैं और tan a प्लस बी का फॉर्मूला शायद हमने बताया है। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसी तरह tan 2a का फॉर्मूला भी बनेगा क्या, tan a प्लस tan a यानी कि 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इस तरह से हम यहां पर लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x यानी कि tan 2a का फॉर्मूला से हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 tan 2x, क्योंकि a एंगल क्या है, एंगल है 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। tan 2x का फॉर्मूला 2 इंटू tan 2x का फॉर्मूला यहां से लगाएंगे 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। सेम चीज रहेगा, सिर्फ 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर बन जाएगा। टू इंटू 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ए डिवाइड में है, ए डिवाइड का साइन भी दे सकते हैं इस तरह से, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, यहां 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स
डिवाइड 1 माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर यानी कि 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसको सिर्फ न्यूमरेटर को और ये डिवाइड का साइन दे दिया और नीचे का हम कोशिश कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का। फोर tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और यहां ये जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। 4 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिवीजन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको आप लिख सकते हैं। और इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर प्लस tan टू द पावर 4x माइनस 4 tan स्क्वायर x। 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x यहां पर कट हो रहा है। ऊपर में हमारा जो राइट हैंड साइड में है 4 tan x मल्टीप्लाइड 1 माइनस tan स्क्वायर x आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस, देखिए माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x क्या बन जाएगा, माइनस 6 tan स्क्वायर x और प्लस 10 टू द पावर 4x। दिस इज द राइट हैंड साइड। थोड़ा नोट कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। आपको यहां पर डिवाइड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कौन सा नीचे कौन सा ऊपर है समझ में नहीं आता, इसलिए हम इसको एक लाइन में लिखने के लिए ये साइन को डिवाइड का साइन दे दिया, ताकि आपको फिर डिवाइड को जब मल्टीप्लाई होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, जिस तरह से हमारा फ्रैक्शन में भी होता है। और फिर तो इस तरह से राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। LHS में है cos 4x जिसको हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। देखिए ये किस तरह का हो जा रहा है, cos 2a का फॉर्मूला हमने पढ़ा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी है। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो यहां पर एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया 2x, यानी कि a इक्वल टू 2x। तो इस आइडेंटिटी में इसको बैठाते हैं, cos स्क्वायर a की जगह क्या बैठाएंगे 2x,
कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब cos 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos 2a का होल स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये स्क्वायर है इसलिए होल टू द पावर 2 बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 2x। साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो इसका होल स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर कर लेते हैं। कॉस टू द पावर 4x माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन 4x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 टू द 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। समझ में आ रहा है? a माइनस बी होल स्क्वायर, a क्या है कॉस स्क्वायर x और b है साइन स्क्वायर x। इसको एक्सपेंड कर दिए और माइनस में 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। ये एल्जेब्रा का आइडेंटिटी हमने यूज किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है इसका यूज करके देखिए, cos 4x को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहां प्लस 2ab आएगा, यहां पर माइनस 4ab, तो लास्ट में आपका a बनेगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहां यूज किया गया, माइनस 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है और 1 के स्क्वायर 1 होगा, और माइनस 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस 4 माइनस 8 बन जाएगा, 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x RHS। से इसका लास्ट सम है cos 6x इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्रूफ करना है। LHS लेके चलते हैं, और LHS में cos 6x, तो हम cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2a का 3 फॉर्मूला बताए थे, एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जब कॉस के टर्म में लिखेंगे तो ये माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, इसलिए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक साइन में बनता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का ये 3 फॉर्मूला बताए थे, और मैं ये भी बताया था तीनों फॉर्मूला का कहीं ना कहीं यूज होता है। अब देखते हैं कि cos 6x में हम
कॉस 2 इंटू 3x, यानी कि cos 2a, a का वैल्यू है 3x। हम इसमें लगाते हैं ये cos के टर्म का फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर राइट हैंड साइड में हमारा सारे cos में है, तो हम क्यों साइन का बीच में पड़े, हमें ये सेकेंड वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का फॉर्मूला को लगाना है। तो यहां पर 2 इंटू कॉस स्क्वायर a का वैल्यू है 3x माइनस 1। अब एक और दूसरा फॉर्मूला cos 3a का फॉर्मूला हम बताए थे। cos 3a का भी फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला को डिराइव कीजिए। cos 2a प्लस a, यानी कि cos 2a इंटू cos a माइनस sin 2a इंटू sin a। cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a माइनस इसका आएगा 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, तो sin a से sin a मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर a इंटू cos a। 2 cos स्क्वायर a इंटू cos a, 2 cos क्यूब a माइनस cos a इंटू 1 cos a माइनस 2 sin स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos a, 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos a, 2 cos a माइनस इंटू माइनस प्लस 2 cos क्यूब a, 2 cos क्यूब a, 2 cos क्यूब a, 2 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a, 3 cos a। तो आपका फॉर्मूला बन गया cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इस जगह हम cos 3x का फॉर्मूला इसी को बैठाएंगे, 2 इंटू 4 cos क्यूब a, a की जगह x लिखेंगे क्योंकि यहां पर x है, माइनस 3 cos x, ये बन गया और माइनस में 1। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। cos 3 का जो फॉर्मूला है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो cos 3x को इसी में डाल लिए और यहां पर cos स्क्वायर 3x है, इसलिए इसका स्क्वायर बनेगा। 2 इंटू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, फिर आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 4 cos क्यूब का x का होल स्क्वायर यानी कि 16, और cos क्यूब a है तो क्यूब को अगर स्क्वायर करते हैं तो टू द पावर 6 होगा, 16 cos टू द पावर 6x माइनस 2ab, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, सो 24 cos क्यूब x इंटू cos x क्या आ जाएगा, cos 3 प्लस 1 4x प्लस 3 cos a का होल स्क्वायर, 3 3 9 9 cos स्क्वायर
एक्स और -1। ये फॉर्मूला डिराइव अलग से किए थे, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब इसका ब्रैकेट को खोल लीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 2 ज़ा 32 cos to the power 6x minus 24 into 2 48 cos to the power 4x plus 9 to the 18 cos square x minus 1। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड से हमारा बिल्कुल राइट हैंड साइड मैच कर रहा है, हेंस प्रूव्ड। तो यहां पर हमारा एक्सरसाइज 3.3 हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट्स 3.3 में एक भी सवाल हम लोगों ने स्किप नहीं किया। 1 to 25 हमने सॉल्व किया। उम्मीद है हर सम आप अच्छी तरह समझे हैं। अगर किसी भी सम में आपका डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपका फिर से डाउट क्लियर करेंगे। 3.4 का भी यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करने वाले हैं, उसका भी हम हर डाउट को क्लियर करेंगे, हर सम को करेंगे। मैथ में आपका कॉन्सेप्ट होगा क्रिस्टल क्लियर। क्लास 11 का मैथ से डरने का बिल्कुल नहीं है, डराने का है। लगे रहिए मैथलर्न चैनल के साथ और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।